किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करेंगे कि जो नरमा की बिजाई किसान करने जा रहे हैं उनको सावधान करने वाली। और ये चर्चा इसलिए ज़रूरी हो गई है कि हनुमानगढ़ एरिया के अंदर दो लड़के जो पकड़े गए हैं वो अपने आप को जो एक कंपनी का बता रहे हैं। उस कंपनी का नाम मैं बताऊंगा और वो क्या क्या वादा कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है। और इसी तरह की जानकारी मैं आपको सावधान करने के लिए इस चैनल के ऊपर हर समय पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। इसलिए कृपया करके आप यदि इस तरह की जानकारी पाने के इच्छुक है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि किसान को किसी तरह का नुकसान न हो। शेयर जरूर करिए साथियों, क्योंकि इस तरह की जानकारी शेयर करने से ही इस तरह के नकली सामान का जो पर्दाफाश हो सकता है और ये जो है नकली सामान बेचने वालों पर रोक लग सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पुलकित बायो फर्टिलाइजर के नाम से एक कंपनी के दो लड़के हनुमानगढ़ एरिया के अंदर बीज बेचते हुए, बीज की बुकिंग करते हुए पकड़े गए और वो 1,700 रुपये की पैकेट देने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि 4G का नरमा है, इसमें गुलाबी सुंडी की मार नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर यदि आप राउंड अप का स्प्रे करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, नरमा बच जाएगा, घास जल जाएगा। इस तरह के अनेक भ्रमित जो है प्रचार करके किसानों को फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और उन दोनों लड़कों को कृषि विभाग ने पकड़ भी लिया है। और राजस्थान हनुमानगढ़ के जो कृषि अधिकारी है उनका कहना है कि इस तरह के नाम की कंपनी कोई भी राजस्थान के अंदर रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो ये लड़के आए कहाँ से? इस तरह मान के चलो, आप 100 रुपए में यदि आप बुकिंग कराओगे तो दो लड़के तीन लड़के कहीं ना कहीं घूमते फिरते मिलते हैं, तो आप कृपया करके उन्हें एक पैसा नहीं दें। अपनी तसल्ली और अपने विश्वास की दुकान से ओरिजिनल और पक्का बिल लेकर बीज खरीदें ताकि आगे आने वाले समय के अंदर मत किसान को नुकसान नहीं हो। साथियों, पिछली बार नरमा के अंदर 80% तक का नुकसान हुआ था। किसान डरा हुआ है और यदि उसको कोई ये कहेगा कि ये 4G है, इसके अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, तो वो फटाफट जो है वो बीज खरीद लेगा और अपने खेत में बुआई कर देगा। परंतु वो बीज असली है नकली है उसका फाड़ पर पता चलेगा। इसलिए कृपया करके सावधान रहिए। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि 3G 4G ये कोई बीजबाज कहीं से नहीं आया हुआ है। इसलिए जो बीज पिछले साल थे वही बीज इस बार है। सरकार ने नए कोई भी बीटी को मंजूरी नहीं दी है, नई किस्म का कोई बीज नहीं आया है। हाँ, कंपनियां अलग अलग हो सकती है, कोई राशि का बोता है तो कोई बोलगाड़ का बोता है, कोई अजीत का बोता है। जो आपके एरिया के अंदर अच्छी लगती हो, अच्छी ठीक पैदावारी हो, उस वैरायटी का चयन करें, तसल्ली की दुकान से खरीदें। इस तरह के भ्रमित करने वाले लड़कों से विशेषकर बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें, बचें और अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाकर उन किसानों का भी बचाव करें। साथियों, दूसरी बात हम सरसों पर कर लेते हैं। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर तेलों में तेजी, तेलों में तेजी, इस तरह का जो है हर वीडियो में प्रचार किया जा रहा है। परंतु मैंने पहले भी एक बात आपको कही थी कि सरसों के अंदर इतनी तेजी नहीं है। यदि किसी किसान को नज़दीक में सरसों बेचनी है तो आप MSP के ऊपर सरकार को बेच दीजिए, क्योंकि MSP से नीचे भाव रहने की पूरी पूरी संभावना है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि तेल का स्टॉक जो भारत के अंदर है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद है। मौके पर इलेक्शन है, 3 महीने तक सरकार कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकती। उसी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 0.5% की लगी हुई है उसके हिसाब से विदेशों से तेल भारत में आता रहेगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, देखो भगवान कुछ क्या कर दे, भावी और भाव का पता नहीं चल सकता, परंतु मेरा जहाँ तक अनुमान है इन 3 महीनों में तो सरसों जो है वो MSP से नीचे ही रहेगी। जब नई सरकार की गठन होगी तो पता नहीं इस पर एक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है या और कुछ करती है या तेल बार से मंगवाती है या नहीं मंगवाती है, वो आगे का फैसला आगे पर देखा जाएगा। परंतु मौके के ऊपर सरसों की हालात है कि आप यदि इस समय सरकार को अपने सरसों तुलवा देते हैं तो आपको ठीक भाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है और आपको पैसा समय पर मिल जाता है। जो किसान रोक सकते हैं और वो इसमें रिस्क लेना चाहते हैं वो 3 महीने तक तो उनको पक्का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद देखो सरकार क्या फैसला लेती है। इसलिए साथियों, मैंने आपको सरसों के बारे में भी 1-2 वीडियो पहले भी बनाए थे। भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, परंतु वो बता रहे हैं इतना तो होगा नहीं। 70-80 लाख क्विंटल का जो प्रोडक्शन है वो होगा, क्योंकि सरसों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। परंतु फिर भी
3 महीने तक इसके भाव में ज़्यादा तेजी बनने की संभावना ही नहीं है। ये 5200, 5300, 5100, 5400, 5300 इस तरह के भाव लगते हैं कि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के जो भाव है इस सरसों के फसल के अंदर मौके पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके सरकार को जो 5640 का भाव है उस पर तुलवाने की कोशिश करें ताकि किसान को ठीक भाव मिल सके। साथियों, नरमा और सरसों दोनों की जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। नरमा के बीज के बारे में आपको मैं सावधान करने जा रहा हूं और कह भी रहा हूं कि नरमा के बीज को सावधानीपूर्वक चयन करें। इस तरह के भ्रमित बुकिंग करने वाले लड़कों को यदि आप देखते हैं तो फटाफट पकड़ें और कृषि विभाग को सूचित करें। इन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो पुलकित पालकित जो भी कंपनी ये बता रहे हैं वो कंपनी के हैं या नहीं है वो बाद का विषय है। वो कंपनी नाम से रजिस्टर्ड है या नहीं है वो बाद का विषय है, परंतु मौके पर मेरा कहना है कि आप सावधान रहें, सचेत रहें और इस तरह के भ्रमित करने वाले लड़कों से विशेषकर बचने की कोशिश करें। सरसों को सूखा निकाले। मोचर सरकार ने जो निर्धारित कर रखे हैं 8% है, वो शर्त पूरी करें और सरकार को तुलवाने की भरपूर कोशिश करें। सरकार ने अब की बार 25 लाख टन सरसों की खरीद करने का लक्ष्य रखा है। तो जो सरकार जब बराबर खरीद करेगी तो हो सकता है भाव को थोड़ा बहुत सहारा मिले। विदेशों में तेल थोड़ा तेज है तो हो सकता है विदेशों को तेल को सरसों को थोड़ा सहारा मिले, परंतु आप ये मत सोचिए कि इन 3 महीनों के अंदर 6000 हो जाएगी, 6500। ये भाव नहीं लगता कि इस 3 महीने के अंदर आएंगे। आगे जो सरकार फैसला लेगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। जिन किसान भाइयों को लंबी अवधि के लिए सरसों रोकनी है उनके लिए वो चीज़ फायदा हो सकती है, परंतु जो सीमित अवधि के अंदर जो सरसों को बेचना चाहते हैं वो यदि सरकार को तुलवाएंगे तो उसके लिए वो फायदा घोषित होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है भगवान क्या कर दे या भाव का बढ़ जाए, वो कोई इफेक्ट आ जाए तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कृपया करके साथियों सावधान रहें, सचेत रहें और समझदार बनें। आप सबका मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो शेयर करते हैं उसके लिए आपका आभार, क्योंकि हर किसान को इस तरह की जानकारी मिलनी अति आवश्यक है। यदि उनको जानकारी मिलती रहेगी तो वो सचेत होता रहेगा, सावधान होता रहेगा और मार में कम आएगा। इसलिए कृपया करके मेरा वीडियो पूरा सुने। कोई भी वीडियो मैं बगैर बिना सबूत के वीडियो नहीं बनाता, और जो सच्चाई मुझे दिखाई देती है या जो 2 4 5 विशेषज्ञों से बात करके या कोई अखबार के हिसाब से कोई खबर आती है उसके हिसाब से ही मैं आप तक जो है खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।